मधु जी का बर्थडे है खेसारी भाई, आप आए हो पार्टी में शामिल होने के, शुभकामनाएं देंगे आप? मेरे तरफ से मैं मधु जी को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामना कि वो हज़ारों हज़ार बरिस ऐसे ही बर्थडे मनाते रहे, ताकि हम सब भाई उनके बर्थडे में आकर सेलिब्रेट करें और उनको इतनी सारी दुआएं दें। क्योंकि आज वो मुझे इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आज ऐसा लगता है कि उनका बर्थडे नहीं, मेरा ही बर्थडे है। तो कुछ प्यार ऐसी होती है जो इंसान को मजबूर करते हैं, दुनिया के किसी काम में भी रहता है लेकिन उसके लिए वक्त निकालता है। मैं भी डबिंग में था, मैं बर्थडे के कपड़े उपड़े में भी बड़ा नॉर्मल पहन के आ गया हूँ। सब लोग हाई फाई पहना है, हम थोड़ा सा गड़बड़ पहन लिए हैं। हम डबिंग कर रहे थे, उसी हिसाब से आ गए। तो ठीक है, लेकिन प्यार दिल में होना चाहिए, कपड़े से नहीं। तो मज़ा आता है और मधु जी बहुत प्यार करते हैं मुझे, वो अपने भाई की तरह मुझे मानते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, गर्व की बात है। जो कोई एक आम इंसान जो मेरे गांव से नहीं है, मेरे ज़िला से नहीं है, मेरे घर परिवार का नहीं है, उसके बावजूद भी एक घर परिवार की तरह मुझे प्यार देता है, मान सम्मान देता है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इसीलिए मैं आज सारा काम छोड़कर मैं अपने भाई के लिए चला आया बर्थडे विश करने। आप खेसारी भाई कोई गाना अगर आप उनके लिए गाना चाहो मधु जी के लिए, पुरुषों के लिए भी गा दीजिएगा कभी कभी। पुरुषों के लिए मैं गाना ही नहीं गा पाता हूँ, खाली मैं औरतों के लिए गा पाता हूँ भाई। एक्चुअली देखिए, पुरुषों के लिए एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन औरत घर में रहती है ना, तो घर में थोड़ा सा कम एंजॉय कर पाती है। हम लोग तो कहीं कर लेते हैं एंजॉय, लेकिन औरत नहीं कर पाएगी ना, घर परिवार में रहती है वो भाई। तो उसके लिए हम गाते रहते हैं, तो कोशिश करते हैं जैसे सिर्फ मैं औरतों का एंजॉय कराऊँ, जिनके दिल पे मैं राज करता हूँ और औरतों से बड़ा लगाव रहता है। और बस मधु जी के लिए गाना गाऊंगा मैं कि बहुत तकलीफ होती है मुझे जीने में, क्योंकि हर सांस मेरी कैद है तेरे सीने में। बहुत तकलीफ होती है मुझे जीने में। तो मधु मेरे अंग की तरह है, मेरे सांसों में है, इसलिए हर हफ्ते मैं उनसे मिलता हूं और हम दोनों भाई एक साथ बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में, अपने घर परिवार के बारे में शेयर करते हैं। तो घर परिवार जैसा रिलेशन है मधु जी के मेरा। अभी आप लोग अब्रॉड में बाहर शो भी करने वाले हो, उनके ऑर्गेनाइजर ने, आप कुछ बताना चाहेंगे शो के बारे में? दोहा कतर एक शो मैंने किया था, मधु जी कराए थे और तैयब जो उनके पार्टनर हैं, और हमारे वर्ल्ड वाइड के मालिक रत्नाकर जी। तो ये तीनों फिर से एक शो कर रहे हैं 14 तारीख को, 14 फरवरी को। वो लव डे है ना, उसके तो प्यार वाला दिन है, अब वहाँ छुट्टी रहता है, तो प्यार गुलाब गुलाब का दिन है। तो सरप्राइज कौन डे है? वैलेंटाइन डे। वही वैलेंटाइन डे हमारा है भाई। हम पढ़े लिखे कम है ना, तो हमको जो आता है वह बोलते हैं। प्लीज़ आप लोग क्षमा करिएगा, हमको जितना आता है, देखिए हम बिहार से हैं, तो बिहार से हैं तो हम वैलेंटाइन डे समझते हैं। हमको तो उतना इंग्लिश आता नहीं है, जितना आता है उतना हम बोल लेते हैं भाई। आप लोग समझ जाइएगा, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। ये भोजपुरी की मिट्टी है, तो भोजपुरी की मिट्टी की खुशबू मेरे हर शब्द में होता है। तो 14 तारीख को हम और दिनेश लाल यादव जी, काजल रघवानी, अमरपाली दुबे, प्रवेश लाल यादव, सुभी शर्मा, सीमा सिंह, अंजना सिंह, बहुत सारे कलाकार जा रहे हैं वहाँ पे पूरी टीम के साथ। तो फिर ऑर्गेनाइज उन्होंने किया है मधु जी ने, और आपके तैयब जी और हमारे रत्नाकर जी, और सब लोग फिर से हम लोग जा रहे हैं। और पिछला शो इनका बहुत अच्छा हुआ था, तो ईश्वर से मेरी दुआ है कि ये भी शो इनकी इतनी अच्छी हो कि ये कुछ वहाँ से कमा के। खेसारी भाई बाहर जाते होंगे तो सब लोग वहाँ पे इंग्लिश बोलते होंगे, होटल में, एयरपोर्ट पे, तो कैसे अरेंज करते हो? तो हम होटल से निकलते नहीं है, तो हमको इंग्लिश की क्या ज़रूरत है? समस्या ये है कि जब हम बाहर गांव जाते हैं तो हम होटल से बाहर ही नहीं होते हैं, जितना काम है उतना ही। जब 10-20 लोग साथ में जाएंगे तो भाई अगर कोई इंग्लिश में खाना वाना लिखा होता है तो इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम आगे कर देते हैं। बहुत सारे हीरोइन है, हीरो है, किसी को बोल देता है जो हाउ खाना है, हाउ मतलब जब देख लीजिए क्या लिखा है, तो उससे मुझे ला कर दे देते हैं। तो हम होटल से बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो हमको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। खेसारी भाई अभी आप कलकत्ता जाने वाले हो एक खास फिल्म की शूटिंग के लिए, उसके बारे में कुछ बताएंगे ऑडियंस को? हाँ, जिला चंपारण एक रियल घटना है चंपारण की, तो उस पर वो आधारित फिल्म है। और मुझे कहानी सुन के बहुत बेहद खुशी हुई। और लाल बाबू जी जो हैं उसके डायरेक्टर, एक नई हीरोइन है, और मोहिनी घोष जी का, संजय मिश्रा, संजय पांडे, अवधेश मिश्रा,
ये लोग भी हैं, आनंद मोहन जी, तो बहुत सारे एक्टर सारे लोग यहीं से, सिर्फ टेक्नीशियन कोलकाता से और हीरोइन दोनों कलकत्ता के। तो बहुत रियल कहानी, इसलिए मैंने उस पर हाँ कहा। और कमाल के गाने इसके बने, मधुकर जी ने बहुत अच्छा गाना बनाया है, आज़ाद शेख प्यारेलाल जी ने बहुत अच्छा लिखा है और मैंने अच्छा कोशिश किया है गाने के लिए। बाकी प्रियंका जी, इंदु सोनाली जी, कल्पना जी, सब लोगों ने जो भी गाना गाया है बहुत कमाल के लिरिक्स हैं उसके। तो मुझे लगता है कि मेरे पब्लिक को प्यार मिलेगी। और जो मेरी 3 फरवरी को रिलीज़ हो रही है मेहंदी लगा के रखना, जो फिल्म मेरी आत्मा है, मैं उस फिल्म को बहुत प्यार करता हूँ। और रजनीश भैया से मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि वो थॉट इतना अच्छा लाते हैं कि मज़ा आता है काम करने में। और पहली फिल्म है उनकी और इतना अच्छा उन्होंने शूट किया। रंजय रघुराज तो एक बहुत पहुँचे हुए आदमी है, वो जब भी फिल्म बनाते हैं सुपरहिट होती है। तो मुझे लगता है कि मेरे मेहंदी लगा के रखना को सबको बहुत इंतज़ार है और 3 फरवरी को आ रही है, तो सबका प्यार मेरे मेहंदी लगा के रखना को मिलेगा। अब वैलेंटाइन डे का आपने जिक्र किया है, खेसारी भाई उस दिन लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं, कभी खेसारी जी ने किसी को प्रपोज किया? काहे कि मेरे जख्मी दिल को तक परोच रहे हैं। देखो बाबू, हम प्यार करते थे, अब प्यार वार नहीं करते हैं। हम प्यार अपने काम से करते हैं, अपने पब्लिक से करते हैं। क्योंकि किसी लड़की के लिए टाइम चाहिए आपको, किसी के लिए वक्त चाहिए आपको, और वो वक्त मेरे पास नहीं है। जितना वक्त होता है मैं अपने काम के लिए निकालता हूँ। तो मैं अगर वक्त किसी लड़की के लिए नहीं निकालूंगा, उसको टाइम नहीं दूंगा, तो शायद कोई लड़की मेरे साथ न रह पाएगी, ना ही अब शेयर कर पाएगी कुछ, और ना ही वो मेरे लिए जीने मरने की कसम खाएगी। इसलिए मैं किसी के साथ जीने मरने की कसम नहीं खाता, और ना ही मैं आज के डेट में किसी से प्यार करता हूँ, और ना ही मुझे करना है। क्योंकि मेरी जीवन जो है वो मेरे अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए और मेरे अपने पब्लिक के लिए है, जो मुझे अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करती है। तो मैं जितना वक्त होता है अपने काम के लिए निकालता हूँ, क्योंकि समय ही है, हर दिन एक दिन आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होती है। तो मैं हर पल चाहता हूँ कि मैं अपने पब्लिक के काम के लिए, अपने काम के लिए निकालूं, ताकि मेरी पब्लिक मुझसे खुश रहे। खेसारी भाई, दोस्त के मजाक के बाद एक और बदलता है, आप बीएसएफ के भी हैं। बीएसएफ के जवान ने वीडियो पोस्ट किया है जिसको खाना ठीक नहीं मिलता है, चाय ठीक नहीं मिलती है, बहुत वायरल हुआ है वो वीडियो। बीएसएफ में खेसारी का क्या एक्सपीरियंस था? एक्चुअली देखिए, बात ऐसा है कि हम खाने पे कम ध्यान देते थे, गाने पे ज़्यादा। हम बीएसएफ में भी थे, तो देखिए एक संगीत से जुड़ा हुआ था मैं, तो खाने पे कम, गाने पे ज़्यादा ध्यान था मेरा। तो होता है, समस्या हर जगह होती है, और घर परिवार छोड़ के इंसान देश की रक्षा कर रहा है। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि उनको कोई व्यवस्था अगर अच्छी नहीं मिलेगी तो हमारे देश की रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो उनके लिए तो हमारे देश से ज़्यादा उनकी रक्षा और उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं सरकार से अपील करूंगा, क्योंकि हम सोते हैं, वो जगते हैं। तो आज अगर वो जग रहे तभी हम सो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा व्यवस्था तो उन फौजियों की होनी चाहिए जो अपने घर परिवार से दूर हमारी रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। थैंक यू खेसारी भाई। थैंक यू, लव यू।